गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 7.1 का 21वां प्रश्न। ठीक है, देखिए 21वां प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसे कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम LHS नोट करेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। LHS नोट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। एक तो ये कि हम ब्रैकेट्स को आईडेंटिटी लगा करके हम ओपन कर दें, फॉर्मेशन को खोल दें ब्रैकेट को। दूसरा क्या है कि हम ये दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर कि कोसेक को हम साइन में और सेक को कॉस में चेंज कर दें। दोनों ही रास्ते आपके पास में। तो आप पहले माइंड लगाइए कि हमें आंसर में 7 लाना है, 10 लाना है और कॉट लाना है। तो यदि हम आईडेंटिटी ला करके दोनों ब्रैकेट को खोल दें फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, वो 1 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर जब आएगा उसके सीधे ही हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। और जहाँ सेक स्क्वायर आएगा उसको हम डायरेक्ट 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसलिए हम आईडेंटिटी को सीधे ओपन कर देंगे, कॉस और साइन की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करें ब्रैकेट को, ए स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये आगे प्लस लगा हुआ है, इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्योंकि आगे स्पेस नहीं है सिर्फ सी को मैंने नीचे नोट कर दिया है। ये एक ही लाइन का काम है पूरा वर्क। ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, प्लस आ गया ये, और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको भी हमने ओपन कर दिया है, खोल दिया है। अब देखिए इक्वल टू क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 नोट कर देंगे, प्लस 2 साइन इंटू कोसेक है, 2 का 2 आ जाएगा। देखिए साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 1, तो आप डायरेक्ट 1 नोट कर सकते हैं इसको। या फिर आप इस तरह नोट कर सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 कॉस ए इंटू सेक ए है, 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए नोट कर देंगे, और प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इजिकल टू 1 आ गया। इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 बन जा 2 प्लस, देखिए यहाँ भी ये कैंसिल हो चुका है तो 2 बन जा 2 और आ गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, मैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना रहा हूँ, बड़ा थोड़ा सा, बाकी इसका आंसर तो बेटा 2 ही लाइन में आ सकता था। ये आपको भी दिखाई दे रहा है कि हम डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, कोसाइन इंटू कोसेक 1 होता है।
कॉस इंटू सेक ही 1 होता है, उसको भी डायरेक्ट 1 कर देंगे। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर नोट कर देंगे हम। तो नेक्स्ट लाइन में ऐड करने पर वही रिजल्ट आ जाएगा जो लाते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन के जो मार्क्स, ये जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो कम से कम 3 मार्क्स का तो आएगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस, अब देखिए कोसेक स्क्वायर हमें कॉट लाना है, तो कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7 प्लस, इनको ऐड कर लें तो उसी फॉर्म में नोट कर देंगे जैसा कि RHS है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइन पावर 8 थीटा माइनस कॉस पावर 8 थीटा, साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को नोट कर लिया है, और अब LHS नोट कर लेंगे आप इसकी। LHS इक्वल टू साइन पावर 8 थीटा माइनस कॉस पावर 8 थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें रिजल्ट में साइन कॉस लाना है, और हमारी LHS भी साइन कॉस ही है ना। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसे बीच में माइनस आ रहा है, और वो टर्म पर हम स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर बन सकता है, 2 पावर बन सकती है। फिर यदि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर बन जाएगा, बीच में माइनस पहले ही है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो लग जाएगा इसमें। तो इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, साइन पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको भी हम कॉस पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से नोट कर सकते हैं ना। पावर 8 है बेटा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, गुणा होता है, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 है पहले से, वैसे 4 2 जा 8 है ना 8। अब ये हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a क्या है हमारा साइन पावर 4 थीटा प्लस b क्या है कॉस पावर 4 थीटा। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमारा a का वर्क कर रहा है, इसके अंदर b का वर्क कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। देखिए अभी रिजल्ट नहीं आया, हमारा जो रिजल्ट लाना है RHS उसमें सभी जगह स्क्वायर आ रहा है, पावर 4 कहीं नहीं आ रही है। तो हम इस सभी पावर 4 को फिर से तोड़ लेते हैं। पावर 4 के प्लेस पर क्या लिख देंगे स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए इसे क्या नोट करेंगे हम, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बिग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह इधर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 है, 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, इसलिए हमने 4 को स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया यहाँ पर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। मुझे पता है कुछ बच्चों को याद है, लेकिन बेटा सभी को याद नहीं है वो आइडेंटिटी, है ना। उसको हम अक्सर याद नहीं करते, बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। अब यहाँ पर यदि 2ab और हो जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2ab नहीं है, तो अपनी ओर से 2ab इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अपनी ओर से इसमें जोड़ देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा इक्वल लगाएंगे यहाँ पर
इसे नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने अपनी ओर से ऐड किया, प्लस किया है, जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना हो। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो बेटा फर्स्ट वाला ब्रैकेट हुआ हमारा। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट था इसमें ये दोनों टर्म सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म प्लस 2ab 2 इंटू ab 2ab हमने ऐड किया और उतना ही हमने इसमें सब्ट्रैक्ट भी किया है। सेकंड ब्रैकेट देखिए, ये भी हमारा किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे बेटा स्पेस नहीं है, मैं इसी में आगे जोड़ देता हूँ यहाँ पर। ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने इसको भी हमने तोड़ दिया यहाँ पर, इसके फैक्टर कर दिए सेकंड ब्रैकेट के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल लगा लेते हैं। देखिए ये जो तीनों टर्म हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे बेटा, तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा, ए हो गया ये, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो 3 टर्म है यहाँ तक ये इस ब्रैकेट में क्लोज हो गई। ए प्लस बी होल स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना। अब पीछे ये बचा हुआ है पार्ट, उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इधर देखिए सेकंड ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसको हम 1 नोट कर देंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे देखिए हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं आगे, इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है जो आपको लर्न कराई गई है, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर ही 1 ही हो जाएगा, या आप चाहें तो पहले इस तरह नोट कर दीजिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इधर इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे आप, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही ब्रैकेट आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसे 1 नोट कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट सेम इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए RHS आ चुकी है, ब्रैकेट आगे पीछे है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ए मल्टीप्लाई बी नोट किया, बी मल्टीप्लाई ए, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड ब्रैकेट को इधर और फर्स्ट को उधर भी नोट कर सकते हैं, इजिकल टू, ऐसे नोट कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इजिकल टू क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा, 22 क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर करने पड़े। ये प्लस आ रहे हैं ना बीच में, तो आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं लग सकती, वो तो इधर लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जब ये फॉर्म आ जाती है तो हम इसमें दोनों के स्क्वायर रूट, जो ए और बी की वैल्यू है, इनके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट का ट्वाइस ऐड कर देते हैं और वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तीनों टर्म मिल करके ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएंगे और वो टर्म सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ से हम LHS नोट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। LHS नोट कर ली। अब RHS लाना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा इस एक्सरसाइज में। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। आपको बताया था जब इसका रूट में इस तरह P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर दिए होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर है जिसका जो हर है इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे अंश और हर दोनों में। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है हर है इसका संयुग्मी क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, सेक थीटा प्लस 1 होगा। जो बीच वाला साइन है इसको चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो पहले जो नंबर गिवन है उसको सेम नोट कर लेंगे यहाँ पर, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, मैंने सेम नंबर नोट किया है। इसको रूट को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर इसका कॉन्जुगेट, हर का संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है, बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं ये। तो सेक थीटा माइनस 1 है, सेक थीटा प्लस 1 से आप कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अंश और हर दोनों को। हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी इसमें, इक्वल टू। अब देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं रेशनल नंबर में तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसका रूट का साइन आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा ये, सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग साइन है इनमें डिफरेंट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको नोट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे क्या नोट कर सकते हैं आप, न्यूमरेटर तो अभी हम सेम रखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को इधर ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 को उधर भेज दीजिए, प्लस टेन स्क्वायर हो गया। तो ये जो वैल्यू होती है ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितना अच्छे याद होंगे उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज बेटा ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिले। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगे हुए हैं, ये दोनों ही स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अभी आंसर हमारा नहीं आया है, आंसर कॉट और कोसेक की फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको अब हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ से डिनोमिनेटर है इसे दोनों टर्म के नीचे नोट कर दें आप, सेक अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 तो कॉट बन जाएगा, और सेक अपॉन 10 होगा, उसको साइन कॉस में चेंज करके हम कोसेक की फॉर्म में ले आएंगे। अभी देखिए क्या करेंगे, हम इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से इसको रहने देते हैं यहीं पर। समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ तक आ गया ना समझ में। तो यहाँ से क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी रफ कर लेते हैं। देखिए दोनों रास्ते हैं यहाँ से हमारे पास में, डिनोमिनेटर से दोनों टर्म के नीचे नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो 1 अपॉन 10 कॉट हो जाएगा कि हमें इसमें कॉट थीटा लाना है और कोसेक लाना है, इसे हम कोसेक में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, जो सेक थीटा है इसे नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और 10 को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, और ये 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो आप इसको पूरे कोई साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस ले रहे हैं, 10 को साइन अपॉन कॉस, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिए तब भी रिजल्ट यही आएगा। तो देखिए इक्वल टू
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, हर से हर कट गया बेटा, क्या रह गया 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस कॉट थीटा, और इसको आप नोट कर सकते हैं = RHS। यही लाना RHS में। देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये आ चुका है, आप चाहें तो इसे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगेन फिर से देखिए यहाँ पर टर्म आगे पीछे है कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम इसको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं = RHS, हेंस प्रूव्ड, एथ सिद्धम। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है बेटा। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24th जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से बच्चों को बहुत डर लगता है, क्वेश्चन को देखकर ही डरने लग जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। आप इसलिए डरते हैं कि इसमें पावर 3 आ गई है यहाँ पर। एक तो फ्रैक्शन में है, अपॉन में कोई नंबर आ जाता है, 2-3 चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है। एक तो कहीं स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, बरमूल का निशान जैसे ही आ गया तो आप डर जाते हैं। कहीं बटे में नंबर आ जाए, अपॉन में, फ्रैक्शन में, अपॉन में, तो आप डर जाते हैं। पावर आ गई ऊपर, आप डर जाएंगे। डरिए मत भाई, समझिए उस चीज़ को। तो आप देखिए यहाँ पर ये पावर 3 आ गई, तो इससे आपको डरना नहीं है। डरेंगे वो बच्चे जिनको आइडेंटिटी याद है, जिनको फॉर्मूले नहीं याद हैं। तो फॉर्मूले बेटा थोड़े थोड़े रोजाना याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने। थोड़े सबसे कम लर्न करने का जो मामला है, मैटर है, वो मैथ में ही होता है। बाकी सब्जेक्टों में तो आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ ही है, ये केवल समझने का सब्जेक्ट है। समझना ही तो है। बहुत थोड़े से फॉर्मूले होते हैं, सबसे कम फॉर्मूले होते हैं मैथ में। पेपर पे लिख लीजिए, जेब में रख लीजिए, आगे पीछे घूमते हुए जब स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो कभी भी, या छत पर घूम रहे हो, शाम को टहलने जा रहे हो, सुबह शाम मन मन में दोहराते रहिए फॉर्मूलों को। जब भूल जाओ तो आप निकाल के जेब में हाजिर साहब फॉर्मूला, अरे ऐसे नहीं ऐसे था। पक्का आपके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है 1 + cot थीटा + tan थीटा, 1 + cot थीटा + tan थीटा इंटू sin थीटा - cos थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा = साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम LHS नोट करेंगे इसकी। LHS आप देख ही रहे हैं बेटा कितनी छोटी सी है ना। 1 + cot थीटा माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, है ना छोटी सी LHS। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है भैया ये, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बस फॉर्मूला याद हो, आंसर भी दिखाई देता है। हमें क्या प्रूव करना है, इसे सॉल्व करो ये ले आओ, इसे सॉल्व करो ये ले आओ, है सबसे अच्छी चीज़ है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप इसमें, आपको बताया था ना कोई INT अप्लाई हो जाए तो लगा दीजिए, फैक्टर हो जाए फैक्टर कर दीजिए, कुछ नहीं मिले तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, आंसर आ ही जाएगा। सही स्टेप दौड़ाते रहिए क्वेश्चन को। LHS को सॉल्व करें, RHS नहीं आए तो फिर RHS को नोट कर लेना, उसको दौड़ाना शुरू कर देना। तो जो LHS का आंसर आए वो RHS का आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, लेते हैं LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। हम देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर तो अभी नहीं हो पा रहे हैं, नीचे AQ - BQ INT लगा सकते हैं हम। ऊपर में देख रहा हूँ ये tan cot है, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन कॉस में पहले से ही है, इसको सेम रहने देंगे हम, इसे कुछ नहीं कहेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ये सेक कोसेक में है, यहाँ भी INT सेम फॉर्म में लगा सकते हैं,
और साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसे भी, कि जो न्यूमरेटर साइन कॉस में तो डिनोमिनेटर का ही सेक कॉस में रहे, इसको भी साइन कॉस में बदल लेते हैं बेटा। तो सेक क्यू ऐसे ले सकते हैं हम 1 कॉस क्यू थीटा, और कोसेक को ले सकते हैं 1 साइन क्यू थीटा। आया समझ? आ गया ना? साइन कॉस में चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो सर अब देखिए ये प्लस माइनस के साइन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब इसके डिनोमिनेटर बराबर हो, हर बराबर हो। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अभी मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये बाद में लगाऊंगा, सीध में आ जाए एकदम स्ट्रेट। इसलिए देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम आया तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, 1 है नीचे, तो साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 में। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ क्या नहीं है इनमें से? साइन तो है, कॉस नहीं है, तो कॉस की मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस का थीटा माइनस इन दोनों में से क्या नहीं है यहाँ पर? कॉस है, साइन नहीं, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुणा कीजिए, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आगे इस तरह से इनटू ये ब्रैकेट सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन इक्वल यहाँ रहेगा। ठीक है, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। देखिए माइनस लगाए बीच में, इसका एलसीएम क्या आएगा? कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा, ये एलसीएम आ गया। तो इसमें से यहाँ पर क्या नहीं है? कॉस क्यू तो है, साइन नहीं, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। इधर क्या नहीं है? कॉस नहीं है, तो कॉस की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं ऊपर से इसको रफ कर दूंगा, क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है ना। तो देखिए आप यहाँ से इसे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ से। इसको रफ कर लेते हैं, काफी स्पेस चाहिए इसके लिए। तो देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है, ऊपर जो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका डिनोमिनेटर कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा है ना। चलो साहब ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। दूसरा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, और इधर क्या है? ए स्क्वायर में यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 24 चल रहा है इस समय। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों प्लस के साइन थे, यहाँ माइनस लग गया, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ भी प्लस का साइन है, प्लस के साइन है ना दोनों। सेकंड ब्रैकेट में माइनस है, ये प्लस का साइन है। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं हमारे पास में। एक तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू की, दूसरा यहाँ पर बैक आइडेंटिटी बैक साइड से ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं उस फॉर्म में लिख दूं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ए माइनस बी, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी नोट कर देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। ये आइडेंटिटी होती है जो आपको लर्न है पहले से ही, है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लगा देते हैं न्यूमरेटर में। ये दोनों ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसी फॉर्म में हमारे ऊपर दोनों ब्रैकेट हैं। ए माइनस बी देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ए माइनस बी, और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा? कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा इक्वल का साइन। अब देखिए कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए थे, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया ना कैंसिल। और ये साइन थीटा कॉस थीटा है, वो कॉस क्यू थीटा और साइन क्यू थीटा है, तो यहाँ से भी एक एक पावर वहाँ पर कम हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 1 पावर साइन की है, कॉस की 1 है, तो यहाँ पर 3 है, तो एक एक पावर कम होगी ना, कैंसिल हो जाएगी वहाँ पर। इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
आया समझ में? एत सिद्धम। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले का मेन रोल है यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए, कई जगह आया हमारे काम में, है ना। तो ये आई टी यहाँ पर लगा दी। अगर हम इस आई टी को ऊपर वहाँ नहीं लगाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में है, तो यही आई टी इधर से लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी प्लस साइन माइनस कॉस, यही ब्रैकेट आ जाएगा। और सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तब भी वो ब्रैकेट सेम होंगे तो कट जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन बेटा हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, आपको पता ही है ना। तो आज की वीडियो में यही, प्रैक्टिस घर पे करते रहना, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।